Hi guys, welcome to Uff Ye Padhai. I'm Lavanya and today I'll teach you the first chapter of Psychology Class 12, Variations in Psychological Attributes. This is the first part of this chapter, Individual Differences. So let's start with it. Individual differences. What do you think this word means? I will not go into the definition right now, but just think what this word means. Let's break it down. डिफरेंस इज वेरी इजी कि कुछ अलग है राइट डिफरेंस का मतलब क्या व्हेन समथिंग इज डिफरेंट कुछ अलग है इसमें इंडिविजुअल रेफर्स टू वन पर्सन राइट individual differences now the key words in the definition are distinctiveness and variations. Distinctiveness, what do you think distinctiveness means? And variation. See, distinctiveness basically means major differences, and variation is like a subdivision of it which has slight changes. I'll explain to you. Distinctiveness. For example, एक tribe है. India is actually the best example. India में कितने तरह के लोग हैं. North Indians, South Indians are so different because they have different cultures, right? उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है थोड़े बहुत उनके फेशियल फीचर्स भी डिफरेंट है अगर आप ईस्ट इंडिया को देखो वेस्ट इंडिया को भी देखो राइट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड so there is a major difference. हालांकि we all of us are human beings only, but फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना हमारे बीच. तो व्हाट्स अ डिफरेंस? एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे, एक फिजिकल लेवल पे होते हैं. हाइट कैसी है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फेशियल फीचर्स कैसे हैं, राइट? And then it's a variation. For example, you take any example of a particular tribe. अगर आप उस ट्राइब को देखोगे उनका ड्रेसिंग सेंस उनका कल्चर सब कुछ एक जैसा है उनके थोड़े बहुत फेशियल फीचर्स भी एक जैसे ही होंगे सिमिलर से होंगे बट क्या वो एग्जैक्टली सेम होते हैं नहीं विद इन दैट ट्राइब ऑल्सो देर आर सो मेनी डिफरेंसेस सो दैट्स अ वेरिएशन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच now individual differences this term talks about distinctiveness and variations in people's characteristics and behavior patterns. People's characteristics. Just I gave an example of a tribe, कैसे different होते हैं. And now we have to discuss about behavior patterns. अब behavior pattern तो you must have noticed कितना different होता है ना हर एक individual, हर एक human का कितना different behavior होता है. बट हर एक का एक somehow एक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं टेम्परामेंट है इसका इसका नेचर है बहुत हंसता है ये हमेशा रोता ही रहता है या ये बहुत बैलेंस्ड रहता है राइट तो हर एक का एक बिहेवियर पैटर्न भी होता है यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि इफ समथिंग गुड हैपेंस किसी का रिएक्शन बहुत जो जोवियल होगा बहुत सेलिब्रेट करने वालों में से होगा बहुत उछल कूद टाइप समवन विल बी वेरी बैलेंस्ड हाँ ओके इट्स नॉट लाइक कि वो एंजॉय नहीं कर रहा बट उसका रिएक्शन ऐसा है तो हर एक का बिहेवियर पैटर्न भी डिफरेंट होते हैं इन पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम बेसिकली किस पे एम्फोसाइज करते हैं द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ क्विकली टेल मी एन एग्जांपल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सोचो क्या हो सकते हैं हाउ यू नो व्हेन यू लुक एट द पर्सन व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू मे नोटिस मे बी द हाइट ऑफ द पर्सन मे बी कि वो कैसा है वो थिन है वो फैट है कॉम्प्लेक्शन कैसा है राइट these all come under the physical characteristics it could be the hair color also physical characteristics बिहेवियर पैटर्न इज अबाउट द साइकोलॉजिकल डायमेंशन जैसे कि वो क्रिएटिव है ये नहीं है वो ह्यूमरस है ये नहीं है यू नो समटाइम्स हमें लगता है कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है यार कि सच अ नाइस स्पीकर कितना अच्छा ओरेटर है राइट तो वो सब क्या है वो बिहेवियर पैटर्न्स वो साइकोलॉजिकल डायमेंशन के अंदर आते हैं क्योंकि वो आपके फिजिकल लेवल पे नहीं वो आपके मेंटल लेवल पे है इस वजह से दैट पर्सन इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे राइट so that comes under psychological dimensions that is studied in this way. Basically हमने इनको दो वे में कैटेगराइज कर दिया है. Psychological dimensions. So guys, I've explained you the definition of individual differences with the help of a flowchart. Now I will suggest all of you, please make a flowchart when you write answers in exam. इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग पॉइंट्स लिखने हैं इलेबरेट करके आपको पॉइंट्स लिखने हैं एंड आई विल गिव यू दोज आंसर्स एज वेल बट
In order to make your presentation better, make a flow chart. But for this you should have a good writing speed. जल्दी जल्दी देखो ताकि neatly एक flow chart बनाओ. First make a flow chart, then write the points in elaborated version. See, why I'm suggesting this, it's an additional thing. But why am I suggesting? आप board exam देने जा रहे हो. Examiner will be very much impressed by the presentation of it. Because you see, this flow chart has the keywords. So इससे एग्जामिनर को क्या लगता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, तभी तो उसने एकदम से लिस्ट कर दिया सब कुछ. And while you write your answers as well, which I will write right now, you have to underline the keywords. Now, what is a keyword? Keyword basically वो words होते हैं which will help you understand the definition very well, any concept very well. I'll write the answers first and then I'll explain you the keywords also. So now I have written a definition. See, the question that can be formed is define individual differences and what's the entire answer? The entire answer has 2 points. First point is the definition. Individual differences refer to distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior patterns. I've explained you this. So now you know, see, since I have a different marker, I have used blue color marker to highlight the keywords. Distinctiveness, variations, people's characteristics, and behavior patterns. 4 keywords. When you have a look at these keywords, these words, आपको समझ में आ जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में. लाइक यू नो व्हाट, एग्जामिनर को जल्दी चेक करना होता है. सो व्हेन दे फोकस ऑन द कीवर्ड्स इन द सेंस कि एक ऐसे मेन वर्ड्स जो एक डेफिनेशन में बहुत अच्छे से उसको डिफाइन कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको समझने क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वेरिएशंस होते हैं, डिस्टिंक्टिवनेस होती है. किस चीज में? ठीक है, डिफरेंसेस तो है, बट किस चीज में? पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स में एंड देयर बिहेवियर पैटर्न्स. सो नाउ समझ में आ गया. लाइक दिस थिंग लाइक दिस कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एक ओवरव्यू दे सकते हैं डेफिनेशन का, ये किसी भी आंसर का. एक आपको पता चल जाएगा कि ओके दिस इज द मेन थिंग. जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया ओके डिस्टिंक्टनेस और वेरिएशंस हैं, किस में है? पीपल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में है एंड बिहेवियर पैटर्न्स में. इसका मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सेकेंड पॉइंट, वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर. वी ऑल नो दिस. वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हो कितने डिफरेंसेस हैं, कितने डिफरेंट तरह के लोग हैं. यू कैन सी दैट डिफरेंस. सो इट्स अ फैक्ट ऑफ नेचर. इंडिविजुअल वेरी इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स, तो उसको आप सब पॉइंट में रख दो. सी द बेस्ट पार्ट इज राइट योर आंसर्स इन पॉइंटर्स. So I have made this as a sub point, A part and B part. A part is physical characteristics. Example, always mention example. And example हो सके तो please ऐसे circle बना के कर दो so that एक highlight हो जाए वो. When you're looking at the answer, example highlight हो जाए, छोटा सा ना रह जाए, because example does play an important part. Teacher example के marks देता ही देता है. So example, height, weight, etc. Give any 1 or 2 examples. B part, second subpoint, psychological dimensions. Example, intelligent or dull, creative or not so creative, etc. Is it clear? Individual differences. First point is the definition. Definition was very well explained with the help of the flowchart also. Second point, variability is a fact of nature. We all know that. Individuals vary in terms of what? Two things. Physical characteristics and psychological dimensions and their examples. So instead of writing this point in a paragraph form, कि आप लिखते चले जाओ, make sure to divide it into these subpoints A, B, and mention the example with a circle so that it gets highlighted. So I hope this is clear. Individual differences. Now I will explain you the meaning of situationism. But before I go ahead, I want to ask you all. आपने देखा होगा हर एक का बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट होता है, राइट? तो हमें लगता है कि इसका नेचर ऐसा है, इसका टेम्परामेंट ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल, वो पर्सन इज वेरी जोवियल, बहुत हंसमुख है. क्या वो हमेशा ही ऐसा रहता है? नहीं. समटाइम्स दैट पर्सन कुड फेस सम ट्रबल, सम फैमिली इश्यूज, मे बी प्रोफेशनल लाइफ इश्यूज, पर्सनल लाइफ इश्यूज, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो क्या वो उस वक्त भी हैप्पी होगा? नहीं, तब तो वो सैड हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ह्यूमन बिहेवियर, एक उसका एक पर्सनल, उसका एक नेचर होता है, उसका एक बिहेवियर हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, या फिर वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है. एंड मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव थॉट अबाउट दिस, एंड विद दिस दे केम विद दिस टर्म सिचुएशनिज्म,
which means that situations have an impact on human beings' behavior, which is very true. आप खुद ही सोचो, if you have won a competition, you'll be very happy. Yes, मैं जीत गया, मैंने इतनी तैयारी करी थी, कोई मैच था, मैं जीत गया. But अगर आप हार जाओगे फिर, you will feel very sad. तो क्या ये आपका नेचर रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, ये तो आप एक्सटर्नल फैक्टर से, यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर. इट कैन बी योर कॉम्पिटिशन, इट कैन बी योर एग्जाम रिजल्ट्स, राइट? यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट सिचुएशन. बट वो टेम्परेरी इफेक्ट ही होता है. क्या आप हमेशा ही दुखी रहते हैं? नहीं. उसका नेचर, फॉर एग्जाम्पल एज अ पर्सन ए, जिसका नेचर ही हमेशा खुश रहने का है, लेकिन इफ दैट स्टूडेंट डजंट स्कोर वेल, दैट पर्सन विल बी वेरी सैड. So that means that the person is affected by the situation. And this is what situationism means. It means that a human's behavior is influenced मतलब affect हो जाता है उससे, is influenced by the situation or the external factors. राइट. दिस इज सिचुएशनिज्म. वेरी सिंपल कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है सिचुएशन से, एक्सटर्नल फैक्टर्स से, राइट? सो यू कैन लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन मेक अ स्मॉल बॉक्स. See, right now I don't have a scale with me. See, I've drawn these right angles, but आप scale से properly एक box बना सकते हो, and you can write like this. Before writing a definition, like I gave you the flowchart in the previous one, also individual differences. In this case, also you can make like this. So the teacher very well knows कि बच्चे ने इसका तो definition एक बहुत अच्छे way में summarize कर दिया, एक बहुत अच्छे way में ऐसे show कर दिया, right? So this is basically to add to your presentation, because board exam है, you need to get marks. So it's better that we work on the presentation also, right? So now I'll write the proper definition of situationism. So now I have written a definition of situationism. Question: define situationism. There are 3 points in it. First point: situationism means that the situations and circumstances influence one's behavior. I hope this is clear. I've explained you this very well. Second point is the example. As I told you, example is very important. And let me tell you, all these definitions, all these answers that I'm giving you right now, it's from NCERT only. I will recommend follow only and only NCRT. Don't refer any other book apart from it. Example: a person who is generally aggressive may behave in a submissive manner in the presence of his or her top boss. अब ये तो बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, बॉस के आगे तो सब अच्छे से ही मिलेंगे ना. So that's the example. The third point: the situationist perspective views human behavior relatively more as a result of influence of external factors. इसका मतलब क्या है कि situationism जो पूरा term coin करके, इसका मतलब क्या है? That it's a viewpoint, it's a perspective that human behavior is actually an outcome, is actually a result of what? The influence of external factors, as I gave you the example of marks, or maybe in this example also. For example, this person is there in the setup, he's there in the office, right? A boss आ गए तो अच्छे से मिलेगा. So now what's the environment? It's there, the person is there in the office and the boss is nearby only. So now the external factor is that only. So now influence क्या होगा कि अब आपको पता है कि अब मेरा बॉस आ गया, चाहे मेरा मूड कितना भी खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मैं किसी चीज़ से इरिटेट बैठा हूँ, एनीथिंग, आई जस्ट हैड अ फाइट विद माई फ्रेंड ओनली, बट जब बॉस आएगा देन आई हैव टू बी वेरी नाइस टू दैट पर्सन. एंड अगर किसी का पर्सन का नेचर ही बहुत अग्रेसिव है, सम पीपल आर अग्रेसिव बाय नेचर, this person will deliberately be very soft spoken in front of his boss. I hope you're able to understand this. It's very easy. Just make sure that you always include examples and highlight the keywords. Right? Thank you so much for watching till the end. Make sure to check the part 2 of this chapter as well. Please subscribe to my channel, like and share my videos. See you in the next video. Bye bye.